घर में आती इसका नाम रखा गया सुरुचि। पहली रानी के कुछ दिन बाद बेटा पैदा होता है, उसका नाम होता है ध्रुव। यहाँ सभी पढ़ा लिखा समाज है। पहले तो उत्तान पाद किसे कहते? उत्तान माने होता उल्टे, पाद माने पैर। जिसके उल्टे पैर हो उसे कहते उत्तान पाद। तो इस एरिया में तो किसी के उल्टे पैर है नहीं, लेकिन सबके है लला। उत्तान माने उल्टे, पाद माने पैर। जब माँ के पेट में हम और आप थे, मैया के उदर में थे, तो पैर ऊपर के थे और सिर नीचे को था ना दादा। उत्तान पाद हम और आप सभी उत्तान पाद थे। घंटी की तरह से लटक रहे थे। नीचे को सर है, माँ के उदर में फंसे हुए हैं, नीचे को सर ऊपर पैर है। परमात्मा से विनय कर रहे हैं कि प्रभु तू इस नरक से मुझे निकाल दे, हम तेरा नाम लेंगे। सभी लोग उत्तान पाद थे। परमात्मा कह रहा भैया निकाल तो देंगे, लेकिन मेरी माया तुझे नाना रूपों में घेरेगी। पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भैया के रूप में, मकान दुकान फैक्ट्री के रूप में मेरी माया तुझे घेरेगी। अब मेरी भैया प्रसाद दे दिया करो बेटा, अगर कोई न ध्यान दे पाए तो उठ के खड़े होकर दे दिया करो। मेरी माया तुझे नाना रूपों में घेरेगी। अब मेरी माया में फंस न जाना, तू जा तो रहा है दुनिया में, मेरी माया तुझे दो रूपों में मिलेगी, कनक और कामिनी। किस किस में दादा? कनक और कामिनी में मेरी माया घेरेगी। परमात्मा कह रहा है। एक कनक माने मास्टर साहब, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, और या खाए बोराए नर बापाए बोराए। एक कनक माने होता है सोना या पैसा, दौलत। उल्टे लटके माँ के पेट में निकलने की विनय कर रहे। परमात्मा कह रहा है कि दो रूपों में मेरी माया गिरेगी, कनक यानी पैसे के रूप में। इसमें तेरे धन दौलत, धंधे, बिजनेस, जो भी तेरे पैसे से संबंधित बिजनेस होंगे वो आएंगे कनक में। कामिनी में जो तेरे शरीर से संबंधित रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता, जीजा साली का, यानी जो भी शरीर से संबंधित रिश्ते हैं वो सभी आते हैं कामिनी में। और इससे परे कहीं माया नहीं है। कनक में और कामिनी में मेरी माया घेरेगी। दुनिया में आए, उत्तान माने उल्टे, पाद माने पैर। हमारे सबके उल्टे पैर थे। आए जब पैदा हुए तब सबसे होशियार जिंदगी के हम उसी दिन थे। किस दिन? जिस दिन हम पैदा हुए थे। क्यों? कि उस दिन हमें ये भी नहीं मालूम था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भोजन क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरा शत्रु कौन है, मेरा जरिया कमाने खाने का क्या है। जैसे ही बड़े हुए, माँ के आंचल को पहचाना, मैया के चेहरा को पहचाना, माता पिता को पहचाना, घर परिवार को पहचाना, दादी दादा को पहचाना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अज्ञानता रूपी चश्मा चढ़ता चला गया। तब क्या करे कि हमारा नाती बहुत होशियार है, कोई चीज नहीं उठान देते, लेकिन नाती होशियार नहीं है। होशियार तो वो उस दिन था जिस दिन पैदा हुआ था। अब तो रोज की रोज उसके हो निकलती जा रही है। अब वो क्या होता जा रहा है? सियार होता जा रहा है। क्यों? कि वो माया के बंधनों में बंधता चला जा रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उत्तान पाद, जो उत्तान माने एक दूसरा अर्थ होता है। उत्तान माने उल्टे, पाद माने पैर। पहले की बड़ी बूढ़ी कहती थी बेटा कहां जा रहे? का बाजार जा रहे। उल्टे पैर वापस आइयो। उल्टे पैर का उनका मतलब होता था जल्दी वापस आना। तो जो दुनिया में हम और आप आए हैं, माया लिप्त न हो पाए और भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, उसे भी कहते हैं उत्तान पाद। जो प्रभु की भक्ति में लीन होगा उसका कोई दुनिया में दुश्मन नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच उसके अंदर नहीं होगी। किसके? जो बचपन से ही प्रभु की भक्ति करने लगेगा। उत्तान पाद हो जाएगा। धर्म पर चलने वाला उत्तान पाद के महाराज की सुनीति की, उसकी पत्नी कैसी है? सुनीति।
सु माने सुंदर, नीति माने व्यवहार आचरण। हमने अपनी मास्टरनी को भी अगर सुनीति की उपाधि दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसके लायक है। सुनीति सु माने सुंदर, नीति माने व्यवहार, इसका सुंदर आचरण हो, सुंदर व्यवहार हो, जो परिवार को लेके चले, सबको इकट्ठा करके चले, जो पूरे परिवार को, हितू रिश्तेदार को बांध करके चले। भाई धर्म पत्नी, और एक होती पत्नी, एक होती धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को तथा पति के परिवार को पतित होने से बचा ले। पति तथा पति के परिवार को पतित होने से बचाए वो पत्नी, और पति तथा पति के परिवार को पतित होने से भी बचाए। पति को धर्म में जोड़े, पति की कमाई धर्म के काम में भी खर्च करे, पति को धर्म के काम में भी लगाती चले, वो होती है धर्म पत्नी। महारानी सुनीति थी, बड़ी पतिव्रता थी, पिया की सेवा करने वाली थी, आज्ञा का पालन करने वाली थी। कबीर ने एक लाइन लिखी कि पिया मन भाए, ये पिया मन भाए, अरे सुहागिन बही है, और दिल से उतर जाए अभागिन बही, दिल से उतर जाए अभागिन बही। ये पिया मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए, सुहागिन बही, और दिल से उतर जाए अभागिन बही। पत्नी गोरी हो चाहे कारी करकसा नार ना मिले, और चाहे दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। पत्नी गोरी हो या कारी हो, अगर पिया के मन को भा रही है तो वही सुहागिन है, वही सीता सावित्री है। महारानी बड़ी पतिव्रता है। एक दिन विचार किया कि हे भगवान, मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, अगर कोई मेरे बेटा या बेटी पैदा हो जाती, मैं कितनी अभागिनी हूं कि एक बेटे को जन्म नहीं दे सकी। महारानी सुनीति विचार करने लगी, मेरे पिया का नाम चल जाता। बांदी के द्वारा महाराज उत्तानपाद को बुलवाया। महाराज उत्तानपाद आए, रानी कैसे उदास बैठी हो? महाराज मैं बड़ी कलंकिनी हूं, आपको एक बेटा या बेटी न दे सकी, आपका नाम कैसे चलता? महाराज उत्तानपाद बोले, रानी संतान से किसी का नाम नहीं चलता है, संतान तो नाम को कटवाती है। कैसे? पिताजी खत्म है, 13 दिन ना भाई तो एप्लीकेशन लगा दी, पिताजी को नाम काट दो, हमारो चढ़ाए दो तहसील में। संतान ने नाम को कटवाया, लेकिन संतान नाम बढ़ाती है। कब बढ़ाती? संतान अगर सुलक्षणी पैदा हो गई, कर्मवीर पैदा हो गई, संतान अच्छे संस्कारों वाली पैदा हो गई, तो बाप को नाम को बढ़ा देती है। जिससे कि हमारे मास्टर साहब जी एक साधारण मिट्टी से, उनके ताऊ जी बैठे हुए हैं, साधारण मिट्टी से निकल करके यहाँ मैनपुरी तक आ गए। बाप के नाम को बढ़ाया, ताऊ के नाम को बढ़ाया, परिवार के नाम को बढ़ाया, गांव के नाम को बढ़ाया। जो संतान अपने परिवार का, अपने पिता का नाम बढ़ाए कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा, उससे नाम चलता है। और संतान कर्महीन शराब इत्यादि पी करके पिता के नाम को डुबाने वाली संतान से नाम नहीं चलता है। महाराज क्या बात है? महारानी कहने लगी, महाराज कि रानी ने दोनों हाथ जोड़े और उत्तानपाद को समझाया, हे नाथ अभागी दासी ने, हे नाथ अभागी दासी ने, और जकुल में बटा लगवा।
जाती तो तुम्हारा नाम चल जाता। इतने दिन तक मैं संतान, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज केवल कहलाते हैं, काशी पांच कहाती है। लोग नाना प्रकार के समाज की बातें कर रहे हैं। एक बेटा या बेटी पैदा हो जाती, हमारा तुम्हारा नाम चल जाता है। महाराज उत्तान पाद वाले रानी, संतान से नाम नहीं चलता। ये तो कर्म क्षेत्र संसार है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। ये कर्म किए जाए और ध्यान धरेगा, परीक्षित जी परम सत्य है कि कर्म किए जाए और ध्यान धरेगा। अरे दुनिया के इंसान रे, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा